डियर स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 9th की गणित की शंकु चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग कल के क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। आज हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग सेमी है यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेमी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है शंकु की ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है, 12 से, ठीक। और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अच्छा 22/7 में यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का जो वैल्यू रखना है 3.14 रखना है। 3.14 गुणे आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 78.5। आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 78.5 और बटा में 3.14। लेकिन इससे हम लोग घटाएंगे तो 25 मध्य पे कट जाएगा। कितना मध्य पे कटेगा, 25 या 75 होता है ना, पॉइंट कुछ है तो यहाँ पर पॉइंट में इधर भी तो 1.14 है, तो मतलब 25 मध्य में पूरा कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर हो जाएगा √25 और 25 का 5 वर्गमूल होता है। आर का वैल्यू कितना आ गया 5। एच है, आर है, तो अगर एल निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह पर 12 के स्क्वायर और आर के जगह पर 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 के स्क्वायर कितना आता है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। ठीक। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसका आयतन और वक्रपृष्ठ। आयतन यहाँ पर निकलना है, शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 78.5 और एच के जगह 12। तो यहाँ पर कटाएंगे 3 चौका, तो यहाँ पर बचेगा 78.5 गुना 4, गुना करेंगे 5 चौके 20 के 0, हारसिन 2, 8 चौके 32, 2 34 के 4, हारसिन 3, 7 5 35 3 और 3। ठीक। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बदलेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आयतन घन सेंटीमीटर होता है तो क्यूब। अब इसका पूछ रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर जो पाई का वैल्यू रखना है 3.14 ही रखना है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर पाई का वैल्यू, देखिए अगर पाई का वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में कि 3.14 चाहे जो कुछ भी, तो वही रखना है, और नहीं तो हम 22/7 ही रखेंगे। यहाँ पर 5 चौके 20 के 0, हारसिन 2, 8 चौके 32, 2 34 के 4, हारसिन 3, 7 चौके 28 3 31 होता है। देखिए यहाँ पर 3 तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3.14 और आर का वैल्यू निकाले तो आया है 5 और एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 13। गुना कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर आएगा। कितना आएगा गुना करने पर, हम लोग का गुना करने पर आ जाएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें। एक शंकु का आयतन 462 घन मीटर है, ठीक, और ऊंचाई 9 मीटर है, तो आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल बताना है। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, 19 नंबर दिया है, ऊंचाई h 9 मीटर दिया, ठीक, और इसका आयतन दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया है 462।
तो देखिए आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 462। यहाँ पर 1/3 देखिए क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7। यहाँ पर हम लोग 22/7 रखेंगे आर स्क्वायर एच के जो पल बराबर 462 है पर 462। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9। यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462। देखिए यहाँ पर भाग में है 7, यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, ठीक, और यह इधर गुना में इधर आएगा तो भाग। 3 भी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग। अब देखिए 3 से यह कट जाएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, यहाँ पे एक बचा 3 चौका 12, और 22 से यह कट जाएगा 7 बचेगा, तो 7 गुने 7 बचेगा मतलब 49। क्या बचेगा 49। और चाहे 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 गुने 7 है तो 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर का वैल्यू कितना है 7। आर का वैल्यू निकल के आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल। आधार की परिधि बताना है, आधार की परिधि। देखिए यहाँ पर आर दिया है एच दिया है, तो एल हम लोग नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि वृत्त के आधार का परिधि पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एल का कहीं जरूरी नहीं है, जरूरी रहता अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो हम लोग एल निकालते हैं, लेकिन हमें परिधि पूछ रहा है और क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7। देखिए 7 से 7 कट दिया, 22 दूना 44 मीटर, परिधि निकल के आ गया। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 और स्क्वायर दिया तो 7 गुना 7 लिख सकते हैं। एगो 7 से एगो 7 कट गया, 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में। इस तरह से हमारा 18 और 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें प्राप्त करें, वही ज्ञात करें या प्राप्त करें। यदि इसका आयतन 88 घन मीटर हो और आधार की परिधि 4 पाई मीटर हो। देखिए दिया हमको निकालना क्या है और दिया क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दिया है आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है और आधार की परिधि दिया हुआ है। आधार की परिधि कितना दिया है, आधार की परिधि कितना पाई दिया है, क्षेत्रफल में दिया है 4 पाई दिया है। आधार की परिधि दिया है 4 पाई, तो शंकु के आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई बराबर 4 पाई। पाई से पाई आर बराबर निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, कट जाएगा कितना बचा 2 मरते। आर का वैल्यू निकल के आ गया कितना 2। अब शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का कितना दिया है 88 घन मीटर। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 88 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एच तो हमको निकालना ही है। आर का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर बराबर 88। अब देखिए यहाँ पर हमको एच स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर 88 ये दोनों क्या भाग में है, नीचे है मतलब इधर जाएगा तो गुना में जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है।
देखिए यहाँ पर 22 चौका 88 होता है और 4 से 4 कट गया 7 तरीका एच का वैल्यू निकल गया। ये पूछ रहा था तो हम पूछ रहा है शंकु का ऊंचाई, तो हम लिखेंगे इसलिए शंकु की ऊंचाई कितना 21 मीटर। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करें, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और वक्र पृष्ठ 550 सेमी स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन निकाले जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी दिया है। यहाँ पर दिया है तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेमी, ठीक। और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है कितना एच, एच दिया है 24। तो देखिए हम लोग यही जहाँ हम लोग आर निकाल लें तो रूट अंडर क्या होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल के जगह 25 है 25 का स्क्वायर और एच के जगह 24 है 24 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर 576, घटा लेंगे तो होगा 49 और 49 का वर्गमूल 7, ठीक। कितना आ गया 7, मतलब आर का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का आयतन निकालना है। वक्र पृष्ठ तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम यहाँ से आर निकालिए, वक्र पृष्ठ से भी निकाल सकते हैं। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ एम है, वक्र पृष्ठ हम यहाँ से भी निकाल सकते थे आर का वैल्यू, वक्र पृष्ठ का दिया हुआ हमको आयतन निकालना है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, एच एच की जगह 24 तीनों बात है 7। देखिए यहाँ पर 7 है तो एगो 7 कट देंगे, बचेगा क्या 22 गुने एगो 7 कट गया, एगो 7 बचेगा ना 8, गुना कर लेंगे तो 1232 रहेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो क्यूब। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक शंक्वाकार कैंपस के तंबू के आधार का व्यास, व्यास मतलब यहाँ पर डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधी होता है ना तो 6 मीटर यहीं पर लिख देंगे, आर बराबर 6 मीटर। व्यास क्यों, क्योंकि व्यास का अधिया होता है हमारा त्रिज्या होता है ना, एवं तिर्यक ऊंचाई मतलब एच एल का वैल्यू दिया हुआ कितना 12 मीटर। और क्या दिया है तिर्यक ऊंचाई 7 दिया है, सॉरी 7 दिया है 7 मीटर, तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ। तो उस तंबू में कितना कैनवास लगेगा, मतलब आयतन निकालना है। तो तंबू का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, एच 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 के जगह एच नहीं दिया है। 22 नंबर तो उस तंबू में कितना कैनवास लगे, ओह सॉरी आयतन नहीं वक्र पृष्ठ निकलना है, वक्र पृष्ठ। तो क्या होता है पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7
आर का वैल्यू 6, एल का वैल्यू 7, कट गया 22 छक 132 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंक्वाकार डोरी का आयतन 9856 घन मीटर तथा फर्श का क्षेत्रफल, फर्श मतलब आधार का क्षेत्रफल जो दिया है 616 वर्ग मीटर है, तो डेरे में लगे कपड़े का आयतन, डोरे देना चाहिए तो डेरे दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार मतलब शंकु ही, शंकु का फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल यही होता है, यहाँ पर 616, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, 616, आर स्क्वायर निकालेंगे तो 616 गुने 7 और बटा में 22 कट देंगे, कितना मतलब 22 गुना 44, 61 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 22 करते 7 22 8 मतलब 28 मतलब, ठीक 28 मतलब। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर 28 में 7 से गुना करना, तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 गुना 14 और 5 और 19, तो 196 हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू 196, आर बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 196, और 196 किसका वर्गमूल होता है 14, ठीक, तो आर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, आयतन इसका दिया, शंकु का आयतन कितना दिया है 9856, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर 1/3 और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर कितना दिया है 616, और गुना एच है तो एच, यहाँ पर 58 56 56। अब यहाँ पर देखिए एच बराबर निकालेंगे तो 58 सॉरी 56 और गुने 3 और बट्टा में हो जाएगा 616, ठीक। अब देखिए 616 से ये कटेगा, कितना मतलब कटेगा, तो देखिए कटा कर देखिए 616 98 56, एक मतलब देखा जाए तो 616, यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, 8 नहीं यहाँ पर 9 में से, अब यहाँ पर एक 6 है 6 उतार दिए, ठीक। तो अब यहाँ पर 6 मरतबे मतलब कहने मतलब 16 मरतबे कर दिया, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 16, एच का वैल्यू आ गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल मतलब वर्क पृष्ठ निकलना है, ठीक, वर्क पृष्ठ इसका निकलना है। तो पहले हमको वर्क पृष्ठ पे फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एल का तो वैल्यू इसमें दिया नहीं है, तो एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का वैल्यू दिया है 48 के स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू दिया है 48 का स्क्वायर कितना होता है किसी को पता है
नहीं पता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा 2500, और 2500 किसका वर्गमूल होता है? 50। किसका होता है? 50। एल का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको वर्क पृष्ठ निकाल देंगे। डेरे में लगे कपड़े का वर्क पृष्ठ, यहाँ पर लिखेंगे कपड़े का वर्क पृष्ठ। वर्क पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का वैल्यू 50। 7 दूना 50 दूना 100, 100 में 22 से गुना करेंगे तो 2200 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आज 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आज के लिए इतना ही। ठीक, इसको नोट कीजिए।